सुबह मेरी बहन जोधा मुझे उठाने के लिए आई। कहने लगी, असद भाई उठ जाएं, काफ़ी टाइम हो गया है, अम्मी ने नाश्ता बना दिया है और आपका इंतज़ार हो रहा है। मैंने कहा, जोधा तुम चलो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। फिर मैं उठा और वॉशरूम चला गया, शावर लिया और कपड़े पहन के नाश्ते की टेबल पे आ गया। अब मैंने देखा कि जोधा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और मैं उससे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज जोधा काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी। हमने नाश्ता किया। नाश्ता करके मैं चाय पी रहा था कि मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने नंबर देखा तो जवाद का नंबर था। मैंने फ़ोन उठाया। जवाद मुझसे कह रहा था कि यार तुम दोपहर 3 बजे मिलने आओ, ज़रा काम है। मैंने कहा, जी जवाद भाई बताएं, फ़ोन पर नहीं बता सकते। तो जवाद ने कहा कि नहीं यार, एक खुशखबरी है, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे घर के पास कोने में जो पठान का चाय का होटल है, उस होटल पे आकर मुझे मैसेज करना, मैं भी आ जाऊंगा, चाय भी पीते हैं और फिर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं नाश्ता करके अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन जोधा भी आ गई। मुझे कहने लगी, असद भाई क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा, जोधा जो रात को तुमने मुझे खुश किया है इसलिए तो मैं खुश हूँ, तुमने मुझे रात को जन्नत की सैर कराई है। जोधा कहने लगी कि असद आपने भी तो मुझे जन्नत की सैर कराई है और मुझे आज वाली रात कभी भी नहीं भूलेगी, क्योंकि मेरा पहली दफ़ा था। अब मैं जोधा को क्या बताता कि मेरा पहली दफ़ा नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत सारियों को लिटा चुका हूँ जो मेरे साथ बैठकर काफ़ी बातें करती रही और मुझे कह रही थी कि अगर रात को भी मुझे टाइम मिला तो मैं आपके रूम में आऊँगी और फिर आज रात को भी हम लोग गेम खेलेंगे। मैंने कहा कि पहले मुझे बता देना शाम में, अगर तुम्हारा आने का मूड हो तो, क्योंकि मैं फिर जल्दी सो जाता हूँ। अगर तुम आओगी तो फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जोधा ने कहा कि ठीक है, मैं फिर आपको बता दूँगी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर मैं 3 बजे जहाँ मुझे जवाद ने बुलाया था उसी पठान के होटल पे जाकर मैंने जवाद को मैसेज किया तो जवाद 5 मिनट बाद उस होटल पे आ गया। हम एक दूसरे के गले मिले और फिर बैठकर चाय पीने लगे। मैंने पूछा कि जवाद सब खैरियत तो है? अचानक मुझे बुला लिया। जवाद कहने लगा, हाँ यार खैरियत है, बस एक खुशखबरी है। मैंने कहा बताओ। जवाद कहने लगा, मैंने एक लड़की को सेट किया है, उसका नाम, और वो 20 साल की है, महाजर है। कल मैंने उसको अपने घर पे बुलाया है। कल मेरे घर वाले सारे मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आ जाना। जिस तरह तुम्हारी वाली को शेयर किया था हम दोनों ने, इसी तरह इस सीमा को भी हम दोनों मिलकर ही शेयर करेंगे और दोनों मिलकर उसका काम उतारेंगे। मैंने कहा, यार जवाद वो मान जाएगी? जवाद कहने लगा कि असद उसको मनाना मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है यार, फिर तो मज़ा आएगा। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक उसी होटल पे बैठे रहे और 2 चाय हमने पी ली थी। फिर मैंने कहा, यार कल किस वक्त आना है? जवाद कहने लगा कि कल तुम शाम को 4 बजे आ जाना और वो दवाई भी हम 2 चम्मच पीकर उस सीमा को लटाएंगे। मैंने कहा, यार जवाद वैसे सीमा दिखने में कैसी है, खूबसूरत है? जवाद ने कहा कि यार इतनी ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, अच्छी है, उसका फिगर अच्छा है और आजकल लड़कियों का हर कोई फिगर ही देखता है। मैंने कहा ठीक है यार। जवाद कहने लगा कि जिस काम के लिए वो आ रही है उस काम के लिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका भरा भरा जिस्म है, आगे का हिस्सा आगे को निकला हुआ है और पीछे का हिस्सा पीछे को निकला हुआ है और मोटे मोटे हिस्से हैं, मतलब उस काम के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है। तुम्हें अच्छा लगेगा? मैंने कहा, यार फिर ठीक है, मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। जवाद ने कहा ठीक है, चलो फिर घर चलते हैं। मैं फिर अपने घर आ गया। 4:30 बज चुके थे। शाम 5 बजे हमारे घर पे चाय बनती थी। मैं अपने रूम में था जब जोधा चाय लेकर आई। उसने मुझे चाय दी और मेरे साथ बैठकर चाय पीने लगी और मुझे कह रही थी कि असद भाई रात को मैं 1 बजे आपके कमरे में आऊँगी। मैंने कहा ठीक है जोधा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर चाय ख़त्म हो गई। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में लेट गया और फिर बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। रात को मैं 9 बजे घर आया तो अम्मी ने खाना लगाया हुआ था। फिर मैं अम्मी और बहन के साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाकर मैं अपने रूम में आ गया। अब मैं बहुत खुश था क्योंकि यार पहले मैंने इस
صوبیہ کو لٹایا تھا، اپنے دوست جواد کے ساتھ مل کر پھر اپنی بہن جودہ کو لٹایا تھا، اور اب یہ سیما آ گئی تھی۔ میرے تو مزے ہی ہو گئے تھے، ہر طرح سے میرے جگاڑ لگ رہے تھے۔ بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ میں نے کال اٹھائی تو وہ صوبیہ کی کال تھی۔ صوبیہ کہہ رہی تھی کہ اسد، کل میں آنا چاہتی ہوں تمہارے دوست کے گھر پہ، اور تم دونوں کے ساتھ مل کر وہ والا کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ صوبیہ کہنے لگی نہیں نہیں اسد، تمہارا دوست بہت اچھا ہے، اور اس دن جو تم دونوں نے مل کر مجھے سکون دیا تھا، مجھے تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ پھر تم دونوں مل کر مجھے وہ سکون دو۔ میں کل 3 بجے فری ہوں، جہاں بولو میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا یار صوبیہ، کل نہیں، تم پرسوں آ جاؤ، کل میں کہیں کام سے جا رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ۔ ہماری دوسری جگہ بکنگ تھی، وہ سیما آ رہی تھی، جواد کی دوست، اسی لیے میں نے صوبیہ کو منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ پرسوں میں دیکھوں گی، اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ پھر میں نے موبائل میں مووی لگائی اور مووی دیکھنے لگا۔ مووی دیکھتے دیکھتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور رات کا 1 بج گیا۔ جیسے ہی 1 بجا تو میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا۔ میں نے کنڈی نہیں لگائی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ جودہ اندر آ رہی تھی۔ جیسے ہی جودہ اندر آئی تو میں پانی پینے کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے سے باہر آ گیا، اور پھر میں نے وہ دوائی کے 2 چمچ پی لیے۔ پھر میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب جودہ جلدی میں تھی، وہ چاہ رہی تھی کہ جلدی میں اس کا کام اتاروں اور وہ اپنے کمرے میں، مگر میں تھوڑا 30 منٹ انتظار کرتا رہا۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ دوائی اثر کر جائے تو پھر میں جودہ پر حملہ کروں گا اور پھر اس کی ٹھیک سے پیاس بجھاؤں گا۔ ہم لوگ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر 30 منٹ کے بعد میں نے جودہ پر حملہ کر دیا اور ہماری گیم شروع ہو گئی۔ آج والی گیم میں جودہ پر پورا ساتھ دے رہی تھی اور اسے طریقے بھی سارے یاد ہو گئے تھے۔ میں خالی اسے اشارہ کرتا تھا اور وہ پوزیشن لے لیتی تھی۔ اس طرح مجھے بھی کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی اور میں بڑی مہارت کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا۔